अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़ोन में खुश आमदीद। पिछले लेक्चर में हमने इसम मारफा की अक़साम, जिनमें इसम अलम और इसम अलम की अक़साम का तज़किरा किया था। इसी तरह हमने इसम ज़मीर और इसम ज़मीर की अक़साम जैसे ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब और ज़मीर मुतकल्लम के बारे में पढ़ा था। और हम इसम अलम की भी 5 अक़साम पढ़ चुके हैं, जो कि तख़ल्लुस, कुनियत, लक़ब, उर्फ़ वग़ैरह हम पढ़ चुके हैं। आज का ये लेक्चर जो है, इसमें हम इसम मारफा की अगली 2 अक़साम का तज़किरा करेंगे। नंबर 3 पे जो किस्म आती है वो है इसम इशारा। तो बेटा, इसम इशारा वो इसम होता है जो दूर और नज़दीक की किसी चीज़, जगह या शख्स की तरफ इशारा करे, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मशार अलैह कहते हैं। नज़दीक की चीज़ के लिए क्या करते हैं, ये का, और दूर की चीज़ के लिए वो का इशारा किया जाए, यानी किसी चीज़ की तरफ, किसी जगह की तरफ या किसी शख्स की तरफ जब इशारा किया जाए तो उसको कहेंगे इसम इशारा, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, मशार अलैह। जैसे ये दरख्त अमरूद का है, वो आदमी कमरे से बाहर गया, ये लड़की ज़हीन है। तो इन मिसालों में ये और वो इसम इशारा हैं, जबकि दरख्त, आदमी और लड़की मशार अलैह हैं, यानी जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो क्या कहलाएंगी, मशार अलैह। और जो इशारा किया जा रहा है यानी ये और वो, तो ये क्या कहलाएंगे, ये इसम इशारा कहलाएंगे। ये, वो, फिर ये। इन जुमलों में ये जो अल्फाज हैं, ये, वो और ये क्या है, इसम इशारा, जबकि दरख्त, आदमी और लड़की ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मशार अलैह। ठीक है। तो इसम इशारा की भी कुछ अक़साम है। जिस तरह हमने इसम अलम की अक़साम पढ़ी ना, इसी तरह से इसम इशारा की भी चंद एक अक़साम है, जो कि हम आगे जाके देखते हैं। जैसे अगर हम नज़दीकी चीज़ के लिए इशारा करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, इसम इशारा करीब। और अगर बैद, बैद का मतलब होता है दूर, करीब का उलट क्या होगा, बैद। तो इसम इशारा करीब और इसम इशारा बैद, ये इसम इशारा की इक़साम है। वो इसम जो किसी नज़दीक की चीज़ की तरफ इशारा करे, मसलन ये, इस, इन, तो ये क्या कहलाएंगे, इसम इशारा करीब। और वो इसम जो किसी दूर की चीज़ या जगह की तरफ इशारा करे, मसलन वो, उस और उन, तो ये क्या कहलाएंगे, इसम इशारा बैद। ठीक है। दूर के लिए वो, उस और उन, और नज़दीक के लिए बिल्कुल इसका उलट, ये, इस और इन। तो इसम इशारा की 2 अक़साम। अब इसम मारफा की जो चौथी किस्म है वो है इसम मौसूल। इसम मौसूल वो इसम कि जब तक उसके साथ कोई जुमला न मिलाया जाए तब तक उसके मानी पूरी तरह समझ में नहीं आती। इसम मौसूल जो है ना, इसको ज़मीरे मौसूला भी कहते हैं, यानी जब तक हम इसके साथ कोई और जुमला नहीं मिलाएंगे ना, हमें बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। तो सिला और जवाब सिला, इसम मौसूल के बाद मतलब को वाज़े करने वाला जो जुमला आता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिला। और इसम मौसूल और सिला के बाद जो दूसरा जुमला बात को मुकम्मल करने के लिए लाया जाता है उसको हम कहते हैं जवाब सिला। अब जैसे ये जुमले देखिए, जो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है। तो इस मिसाल में जो क्या है, इसम मौसूल है। जो लफ्ज जो क्या है, मतलब मेहनत कौन करता है, जो। अब यहां पर मौसूल क्या है, जो। ठीक है। और मेहनत करता है क्या होगा, उसका सिला।
محنت کرتا ہے کیا ہوگا؟ صلہ، جو محنت کرتا ہے. یہ اسم موصول میں صلہ کیا ہے؟ محنت کرنا. تو جواب صلہ کیا ہوگا؟ اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو کامیاب ہو جاتا ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ جواب صلہ. تو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اسم موصول کون سا اسم ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہیں ملاتے تب تک بات مکمل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسم موصول کی چند ایک اور بھی مثالیں ہیں، یعنی وہ الفاظ جس سے ہمیں نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا نا کہ جو محنت کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. یہ دو سینٹینسز ہیں. جب تک ہم نے جو لفظ بیچ میں نہیں لگایا تو ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو دو جملے جو ہیں ان کے ساتھ وہ جو حرف ہم لگائیں گے، جو لفظ لگائیں گے، جس سے بات ہمیں مکمل ہو جاتی ہے. تو یہ صلہ اور جواب صلہ جب تک نہیں لگائیں گے تب تک جملہ مکمل نہیں ہوگا. اسم موصول کی چند ایک اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ کون کون سی ہیں؟ جو کچھ، جو کوئی، جون سا، جنہیں، جون سی، جون سے، جن کا، جنہوں، جس، جیسا، جیسی، جیسے، جتنا، جتنے اور جتنی وغیرہ. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب ہم یہ جملوں میں استعمال کریں گے، ان کے ساتھ لگائیں گے تو ہمیں اسم موصول کی وضاحت ہو جائے گی اور اسم موصول کے دونوں حصوں کا پتہ چل جائے گا کہ ایک کو کہیں گے صلہ اور دوسرے کو کہیں گے جواب صلہ. تو بیٹا آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسم معرفہ کی آخری دو اقسام جو ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیا ہے. اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے اسم علم اور اسم علم کی پانچوں اقسام یعنی تخلص، خطاب، لقب، کنیت، عرف ڈسکس کی تھی. اسی طرح ہم نے اسم ضمیر کی اقسام بھی ڈسکس کر لی تھی. آج کے لیکچر میں ہم نے اسم اشارہ اور اسم موصول اس کو پڑھ لیا ہے. تو یہاں پر ہماری اسم معرفہ کی چاروں اقسام جو ہیں ان کی وضاحت مکمل ہو گئی ہے. اپنے آنے والے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسم نکرہ اور اسم نکرہ کی اقسام جو ہے ان کے بارے میں جانیں گے. اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اردو قواعد کی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. ملتے ہیں ایک نئے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.